स्वागत है आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल जयप्रकाश क्लासेस में। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। इसमें 4 चैप्टर आज पढ़ेंगे। संख्याओं के साथ खेलना, उसमें प्रश्नवाली 4.1। प्रश्नवाली प्रश्न बनाने के पहले हम लोग कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं। पहला है सम संख्या। सम संख्या किसको बोला जाता है, इसको समझेंगे। वैसी भाज्य संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। सिर्फ भाज्य संख्या, जैसे 2 से कोई भी संख्या, जैसे 4 लेते हैं, इसको 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः 2 में 4, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं, जिसमें आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या। ये 2 से विभाजित होती है, ये 2 से विभाजित नहीं होने वाले संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस प्रकार है। ये सब विषम संख्या है। जो 2 से भाग जाएगा वो सम संख्या, और जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या है। और उसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं से, जैसे 2 को 1 से भाग जाएगा, और स्वयं से, और कोई दूसरा इससे भाग लगने वाला नहीं है। और उसी प्रकार 3 को भी 1 से जाएगा भाग, और किसी दूसरे संख्या से नहीं जाएगा भाग। उसी प्रकार से 5, 7, 11, 13 और बढ़ते जाएगा 17। ठीक है। जैसे 7 को चाहे 11 को भाग देंगे तो 1 से जाएगा, 1, 11 में 11 हो गया, और दूसरे संख्या से नहीं जाएगा। किसी के पहाड़ा में नहीं आता है 11। जो सिर्फ 1 से भाग जाएगा और किसी दूसरे से नहीं जाएगा, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से तो जाएगा, तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मान लेते हैं 4 को लेते हैं, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 से ये पूर्णतः भाग चल जाएगा। उसी प्रकार 9 को लेते हैं तो 3 9, तो 1 में तो जा रहा है,
एक से भी जाएगा और स्वयं से भी तो जाएगा, फिर किसी अन्य जैसे 3 हुआ, 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इस प्रकार ये सब है। उसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दो संख्याओं के युग्म को अभाज्य कहलाता है। दो संख्याओं का युग्म, जैसे 8 और 15, ये दो संख्या का युग्म हो। यदि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इसमें कोई भी एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होता। जैसे 8 का गुणनखंड हम निकालेंगे, 8 का क्या क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, इसका ऐसे गुणनखंड निकलता है। 8 2 से जगह 4, फिर 2, फिर 2, 1, ठीक है। और 15 का निकालेंगे, 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 5 3 अच्छा 15, फिर 5 से जाएगा 5 1, तो 3 गुना 5 गुना 1, तो इसमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ हो रहा है, कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं है। दोनों में सेम नहीं है, तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्नावली में देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। अभाज्य संख्या कौन, उसको क्या बताए, जो से यहाँ है अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला में है 13 है, दूसरा में 19 है, तीसरा में 21 है, चौथा में 23 है, पांचवा में 49 है, और छठा में 33, आठवां में 47, 57, 111, 300। इसमें से देखेंगे कौन किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ एक से जाएगा। 13 हुआ, किसी संख्या से नहीं जाएगा भाग, तो 1 नंबर इसका आंसर होगा 13। फिर 19, फिर 23, 21 जाएगा, 7 या 21, तो ये 23 होगा। फिर 49, 7 7, 33, 11, 47 भी होगा। 47 किसी के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो 47 होगा। फिर 111, तो ये सब किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या स्वयं से
पूर्णतः विभाजित होगा, किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या। और दूसरा प्रश्न में है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। भाज्य संख्या को लिखना है। इसमें भाज्य में एक से जाएगा, फिर स्वयं से भी जाएगा, फिर दूसरे से भी जाएगा। वैसे संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से भी पूर्ण विभाजित हो। जैसे इसमें है, पहला में 5 है, दूसरा 12, 16, 17, 27, 29, 34, 41, 53, 69। तो इसमें हो जाएगा, ये 5 तो नहीं होगा, ये सब लिख लेना। इसका आंसर होगा, लिख दे रहे हैं, उत्तर में आएगा दूसरा नंबर 12, उसके बाद 16, 27, 34 और 69। ये सब उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जो स्वयं से भी जाएगा और किसी अन्य संख्या से भी भाग जाएगा पूर्णतः, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तीसरा नंबर में है, तीसरा का पहला नंबर है 1 से 25। 25 के बीच के अभाज्य संख्या को लिखना है। अभाज्य भाग नहीं जाने वाला है, बस। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24 भाग जाएगा, 25 भी जाएगा। 25 तो लिखना नहीं है। ठीक है, इतना आंसर हो गया। दूसरा नंबर में है 30 और 30 से 45। 30 से के बाद 45 तक करना है, तो इसमें 31 किसी में भागने जाता है, तो उसके 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं जाता है, 41 फिर नहीं जाएगा, फिर 43। ये आंसर हो गया। तीसरा नंबर में है 50 और 70। 50 से 70, तो 50 में 51 भाग जाएगा, 52 भी जाएगा, 53, 53, उसके बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 नहीं जाएगा, 61 नहीं जाएगा भाग, और 67। ये आंसर। इसी प्रकार इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा पांचवा। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। 30 से कम सभी भाज्य संख्या। 30 से कम सभी भाज्य संख्या से कौन कौन है? 30 जो भाग जाने वाला, स्वयं से और दूसरों से भी पूर्णतः विभाजित होने वाला को भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4, 6, 8, 8, उसके बाद 9 भी है, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28। ये सब भाग जाने वाला है 30 से कम
स्वयं से भी जाएगा और अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये आंसर होगा। फिर 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिख ले। पहला है 5, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है और तो नहीं है। तो 2 और 3 को जोड़ने से 5 हो रहा है। 2 जोड़, इसको जोड़ने लिखना है 2 और 3। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा नंबर में है 12। 12 में कौन क्या क्या जोड़ेंगे? अभाज्य संख्या जोड़ना है। 5 और 7 जोड़ते हैं। 5 और 7 जोड़ने से हो गया। फिर तीसरा नंबर में है 10। 10 में क्या क्या जोड़ेंगे? 3 और 7। ये अभाज्य संख्या दोनों है, तो होगी। इसी प्रकार बनाइएगा। 6 नंबर देखते हैं। जो बाकी हम छोड़ दे रहे हैं उसको अपने से कोशिश कीजिएगा। ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना। 3 अभाज्य संख्या, इसमें 2 अभाज्य संख्या का जोड़े, उसमें 3 अभाज्य संख्या का जोड़ना। जैसे पहला नंबर में है 10, तो 10 में क्या क्या जोड़ेंगे? 2, 3 और 5। 2 और 3 5 और 5 10 हो गया। बस इतने करना है। दूसरा नंबर में है 15। 15 में क्या क्या जोड़ेंगे? अभाज्य संख्या जोड़ना है। 3 जोड़ेंगे, 3, 5 और 7। तो 3, 5 और 7 जोड़ने से हो गया 15। और उसके बाद तीसरा में है 23। तो 23 में क्या क्या जोड़ेंगे? 23, 3, 7, 3, 7 और 13। 3, 7 और 13। तो 7 और 3 10 और 13 23 हो गया। तो बाकी जो बच रहा है 4 5, उसको बना लीजिएगा। तो आगे वाला देखते हैं हम। 7 नंबर। अभाज्य संख्या क्या है? 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या क्या है उसको परिभाषा लिखना है इसमें। जैसे तो जान ही रहे हैं कि वे, जैसे लिखेंगे पहले, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाता है। और बोला है 20 से अधिक और 40 से कम। 20 से अधिक अभाज्य संख्या, 20 से अधिक तो 23 लेंगे। 23, 29, उसके बाद 31, 37, बस इतने हैं। ठीक है, इतना लिखें।
8 नंबर में है सअभाज्य संख्या क्या है? 5 सअभाज्य संख्या के युग्म लिखिए। सअभाज्य संख्या, दो संख्याओं के युग्म को सअभाज्य संख्या कहलाता है। उसमें बताया पहले ही, दो संख्याओं के युग्म सअभाज्य कहलाता है। यदि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, इसे पहले समझे थे। तो इसमें हो जाएगा पहला में 8 और 15, दूसरा में 5 और 9, तीसरा में 2 और 11, चौथा में 8 और 21, पाँचवें 10 और 21। ठीक है, इसे एक ठोक समझा देते हैं। जैसे 8 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 होगा। 15 का होगा, पहले समझे थे, 3 गुना 5 गुना 1। तो इसमें एक ही उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ऐसे युग्म को लिखना है 5। 9 नंबर में है अभाज्य युग्म क्या है? अभाज्य संख्याओं के युग्म जिसके बीच 2 का अंतर होता है। 9 नंबर, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच ऐसे युग्म है, अभाज्य संख्या का ऐसे युग्म है, लेकिन उसमें बीच में 2 का अंतर है। 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो 2 का अंतर, जैसे 3 और 5 लेते हैं, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, तो ये युग्म हो गया। और 5 और 7, इसके में 2 का अंतर है, तो इस प्रकार हो जाएगा। 10 नंबर में है अब भाज्य संख्या क्या है, और 10 से कम सभी भाज्य संख्या लिखिए। भाज्य संख्या पहले समझाए, जो एक से तथा स्वयं के अलावे, एक से तथा स्वयं के अलावे से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य 10 से कम भाज्य संख्या कौन कौन है, इसको लिख देते हैं 4, 6, 8, 9। ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये क्लास खत्म हो गया। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।